दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि आप कैमरे से एक वीडियो शूट करते हो, लेकिन रिजल्ट स्क्रीन पर बहुत ही फ्लैट और फीका लगता है। कॉन्ट्रास्ट कम, रंग बिल्कुल डल, जैसे वीडियो में जान ही ना हो। और फिर आप YouTube या किसी फिल्म मेकर का फाइनल वीडियो देखते हो, जिसमें वही शॉट एकदम सिनेमैटिक और जिंदा लगता है। आप सोचते हो, ये जादू हुआ कैसे? ये मैजिक होता है एक चीज की वजह से, जिसका नाम है लॉग प्रोफाइल। आज के इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि लॉग प्रोफाइल क्या होता है, क्यों बनाया गया, और आखिर एस लॉग, सी लॉग, एन लॉग और डी लॉग में क्या फर्क है। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या आपको भी लॉग प्रोफाइल में शूट करना चाहिए या फिर नॉर्मल कलर प्रोफाइल ही इनफ है? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो आप आज समझोगे वो आपकी फिल्म मेकिंग के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये लॉग प्रोफाइल होता क्या है। लॉग का मतलब है लॉगरिदमिक गामा कर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैथमेटिकल फॉर्मूले वाली बात हो गई। सिंपल शब्दों में सोचो, एक कैमरा सीन को रिकॉर्ड करते वक्त जितनी भी ब्राइटनेस और कलर इंफॉर्मेशन होती है, उसे एक तरीके से कंप्रेस करके स्टोर करता है। अगर आप एक नॉर्मल कलर प्रोफाइल जैसे रेक 709 में शूट करते हो, तो कैमरा आपके सीन को एक रेडीमेड लुक के साथ रिकॉर्ड करता है, जिसमें ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पहले से ही फिक्स किए गए होते हैं। मतलब आपको जो दिख रहा है वही मिलेगा। लेकिन लॉग प्रोफाइल कुछ अलग होता है। इसमें कैमरा इमेज को फ्लैट बनाता है, मतलब रंग कम कर देता है, कंट्रास्ट घटा देता है और एक डल लुकिंग इमेज बनाता है। लेकिन उस डल इमेज के अंदर एक हिडन ट्रेजर होता है, ज्यादा डायनामिक रेंज और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। सोचो, आप एक स्केच बना रहे हो। स्केच में शेडिंग और कलर्स नहीं होते, लेकिन आउटलाइन स्ट्रांग होती है। उसके बाद जब आप पेंटिंग करते हो, तब आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से उसमें डिटेल्स और रंग भर देते हो। लॉग प्रोफाइल भी ऐसा ही कुछ है, एक स्केच जिसमें डिटेल्स स्टोर होती हैं, जिसे आप एडिटिंग में अपने हिसाब से रंग और मूड देते हो। अब थोड़ा लॉग प्रोफाइल की साइंस को समझते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसे मैं कोशिश करूंगा सिंपल बनाकर समझाने की। हर कैमरा एक सर्टेन डायनामिक रेंज कैप्चर करता है। डायनामिक रेंज का मतलब होता है कितने स्टॉप्स ऑफ लाइट एक कैमरा एक साथ कैप्चर कर सकता है। मतलब शैडोज के सबसे अंधेरे हिस्सों से लेकर हाइलाइट्स के सबसे ब्राइट हिस्सों तक। नॉर्मल प्रोफाइल में शायद 8 या 9 स्टॉप्स तक काम चल जाता है, लेकिन जब आप लॉग प्रोफाइल में शूट करते हो, तो आपको 12, 13 या कभी कभी 14 स्टॉप्स तक डिटेल मिलती है। मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप एक ब्राइट स्काई के क्लाउड डिटेल्स को भी देख सकते हो और नीचे के शैडोज में छुपी हुई डिटेल्स को भी। यह होता है लॉगरिदमिक गामा कर्व की वजह से। अगर आपको एक ग्राफ दिखाया जाए, तो लीनियर कर्व एक सीधी लाइन होता है जो ब्राइटनेस लेवल्स को नेचुरल वे में रिकॉर्ड करता है। लेकिन लॉग कर्व एक कंप्रेस्ड कर्व होती है जो हाइलाइट्स को कंप्रेस कर देती है और शैडोज को थोड़ा ऊपर खींच लेती है, ताकि दोनों जगह की डिटेल्स प्रिजर्व हो जाएं। इसी वजह से लॉग फुटेज को देखकर लगता है जैसे कंट्रास्ट और सैचुरेशन गायब हो गए हों, लेकिन असली में वो सब डिटेल्स बैकग्राउंड में छुपे हुए होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉग प्रोफाइल्स स्मूथ हाईलाइट रोल ऑफ देते हैं। मतलब अगर आप ब्राइट सनलाइट में शूट कर रहे हो और व्हाइट क्लाउड्स हैं, तो वो ज्यादा जल्दी व्हाइट पैच बनकर ब्लो आउट नहीं होते, धीरे धीरे फेड होते हैं और नेचुरल लगते हैं। अब एक सवाल उठता है, अगर कॉन्सेप्ट एक ही है, तो फिर हर ब्रांड अपना अलग अलग लॉग प्रोफाइल क्यों बनाता है? जवाब है कलर साइंस। हर कैमरा कंपनी अपने सेंसर्स और अपनी प्रोसेसिंग के हिसाब से एक यूनिक लुक देती है। सोनी का अपना कलर पैलेट है, कैनन का अपना, नाइकॉन का अपना और DJI का अपना।
इसी वजह से आपको अलग अलग नाम मिलते हैं, एस लॉग, सी लॉग, एन लॉग और डी लॉग। सोनी ने अपने सिने कैमरास और मिररलेस लाइनअप के लिए एस लॉग बनाया। कैनन ने सी लॉग डेवलप किया जो स्किन टोन्स के लिए फेमस है। नाइकॉन ने अपने जी सीरीज के लिए एन लॉग बनाया और DJI ने अपने ड्रोन्स और एक्शन कैमरास के लिए डी लॉग डिजाइन किया। मतलब सब एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा डायनामिक रेंज और ग्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन अपने अपने तरीके से। आइए अब इन सभी लॉग प्रोफाइल्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सोनी की बात करते हैं। सोनी के पास S-Log2 और S-Log3 दोनों वर्जन्स हैं। S-Log3 ज्यादा एडवांस्ड है और 14 स्टॉप्स तक डायनामिक रेंज देता है, लेकिन इसके साथ एक चैलेंज है। अगर आप करेक्टली एक्सपोज नहीं करते तो शैडोज में बहुत नॉइज आ सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि S-Log फुटेज थोड़ा ओवर एक्सपोज करके शूट करो ताकि शैडोज क्लीन रहें। सोनी के अल्फा सीरीज और FX सीरीज कैमरास में यह ऑप्शन मिलता है। आज की डेट में अगर आप सोनी की वेबसाइट देखो तो ZV-E10 Mark II, FX30, FX3 और आगे तक FX6 सब में S-Log3 अवेलेबल है। यह प्रोफाइल उन फिल्म मेकर्स के लिए बेस्ट है जो पोस्ट प्रोडक्शन में हैवी ग्रेडिंग करते हैं। कैनन ने अब तक 3 वर्जन्स दिए हैं, C-Log, C-Log2 और C-Log3। C-Log3 को अब ज्यादा कैमरास में यूज किया जा रहा है, जैसे कैनन R5C, R6 Mark II और नए कैनन R50V जो स्पेशली व्लॉगर्स के लिए बनाया गया है। C-Log ग्रेडिंग के लिए फ्लेक्सिबल है, लेकिन थोड़ा ज्यादा नेचुरल कॉन्ट्रास्ट देता है कंपेयर टू सोनी। मतलब बिगिनर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है ग्रेडिंग करना। वेडिंग फिल्म मेकर्स और डॉक्यूमेंट्री शूटर्स के लिए कैनन का लॉग एक रिलायबल चॉइस है, क्योंकि स्किन टोन्स नेचुरली प्लीजिंग हो जाती हैं। नाइकॉन ने अपने जी सीरीज के साथ एन लॉग इंट्रोड्यूस किया। यह स्पेसिफिकली 10 बिट रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब अगर आप HDMI आउट से रिकॉर्ड करते हो एटमॉस निंजा 5 जैसे डिवाइस पर, तो आपको 10 बिट कलर मिलता है जो ग्रेडिंग के लिए बहुत पावरफुल है। एन लॉग थोड़ा बैलेंस्ड है, न ज्यादा फ्लैट न ज्यादा कॉन्ट्रास्टी। जैसे नाइकॉन Z8 और Z9 में एन लॉग के साथ 12 बिट रॉ का ऑप्शन भी मिलता है। ट्रैवल व्लॉगिंग या एडवेंचर फिल्म मेकिंग के लिए यह एक सॉलिड प्रोफाइल है, क्योंकि हाइलाइट्स और शैडोज दोनों अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। अब आती है बात ड्रोन्स और एक्शन कैमरास की। DJI ने अपने एरियल कैमरास के लिए D-Log डिजाइन किया। जब आप स्काई और ग्राउंड दोनों कैप्चर करते हो एक ही शॉट में, तब डायनामिक रेंज का चैलेंज सबसे ज्यादा होता है। D-Log उसी चैलेंज के लिए बना है। DJI Mini 4 Pro, Mavic 3 Pro और Inspire 3 जैसे मशीन्स में D-Log और D-Log M ऑप्शंस दिए गए हैं। ये लॉग कर्व स्पेशली एरियल सीन्स के लिए ट्यून्ड है, जहां ब्राइट स्काइज और डार्क ग्राउंड एक ही फ्रेम में होते हैं। D-Log को H.265 कोडेक के साथ यूज किया जाता है, जो ज्यादा एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल होता है ग्रेडिंग के लिए। अब अगर इन सभी लॉग प्रोफाइल्स को कंपेयर करें तो हर एक का अपना एक स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट है। सोनी का S-Log सबसे ज्यादा डायनामिक रेंज देता है, लेकिन ग्रेडिंग मुश्किल है और एक्सपोजर गलत हुआ तो नॉइज आ सकती है। कैनन का C-Log थोड़ा इजी और स्किन टोन्स के लिए बेस्ट है, लेकिन ज्यादा फ्लैट नहीं होता, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है। नाइकॉन का N-Log एक बैलेंस सॉल्यूशन है, लेकिन मोस्टली एक्सटर्नल रिकॉर्डर के साथ यूज करना पड़ता है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। DJI का D-Log स्पेशली एरियल फुटेज के लिए बेस्ट है, लेकिन ड्रोन्स की कंप्रेशन लिमिटेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब चॉइस आपके वर्कफ्लो और शूटिंग कंडीशन पर डिपेंड करती है। यहां एक बड़ी डिबेट है, क्या हमेशा लॉग में शूट करना चाहिए? सपोर्टर्स कहते हैं हां, क्योंकि आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और प्रोफेशनल लुक निकलता है। लॉग के साथ आप फ्यूचर प्रूफ फुटेज बनाते हो जो HDR वर्कफ्लोज के लिए रेडी होती है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि लॉग में शूट करना मुश्किल है। आपको ग्रेडिंग आनी चाहिए, आपको करेक्ट एक्सपोजर लेना आना चाहिए और स्टोरेज भी ज्यादा लगती है।
अगर आप YouTube के लिए क्विक कंटेंट बना रहे हो, जैसे डेली व्लॉग्स, तो एक अच्छा बेक्ड इन पिक्चर प्रोफाइल जैसे HLG या Rec 709 ज्यादा फास्ट और प्रैक्टिकल है। मतलब लॉग एक टूल है और उसे यूज करना या ना करना आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है एथिक्स का। जब हम लॉग फुटेज को ग्रेड करते हैं तो हम रियलिटी को कितना चेंज कर रहे हैं। एक तरफ है क्रिएटिव फिल्म मेकिंग, जहां आप अपनी स्टोरी के हिसाब से कलर्स को मॉडिफाई करते हो। दूसरी तरफ है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, जहां कलर्स को रियलिटी के करीब रहना चाहिए। अगर आप एक ट्रैवल व्लॉगर हो और आप अपने लोकेशन के स्काइज को इतना सैचुरेट कर दो कि वो अनरियल लगने लगे, तो क्या ये व्यूअर्स को मिसलीड करना नहीं है? इसलिए लॉग प्रोफाइल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। ये आपको पावर देता है मैनिपुलेट करने की, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप लॉग में शूट करोगे, तो कुछ टिप्स याद रखो। सबसे पहले एक्सपोजर, हमेशा थोड़ा ओवर एक्सपोज करो, यानी ETTR, जिसे एक्सपोजर टू द राइट कहते हैं, ताकि शैडोज क्लीन रहें। दूसरा, हमेशा एक एक्सटर्नल मॉनिटर या कैमरे के व्यू फाइंडर में लट प्रीव्यू ऑन करो, ताकि आपको फ्लैट इमेज की बजाय एक रियलिस्टिक प्रीव्यू मिले। तीसरा, जितना हो सके 10 बिट या 12 बिट में रिकॉर्ड करो, क्योंकि 8 बिट में बैंडिंग आ जाती है। और चौथा, हमेशा अपने कैमरे का नेटिव लॉग ISO यूज करो, जो स्पेशली डिजाइन किया होता है नॉइज कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि लॉग प्रोफाइल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा फिल्म मेकिंग टूल है जो आपके वीडियोस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। हमने समझा कि लॉग प्रोफाइल एक स्केच की तरह होता है, जिसमें डिटेल होती है और आप ग्रेडिंग के ब्रश से उसे पेंटिंग बना देते हो। हमने S-log, C-log, N-log और D-log को डिटेल में देखा, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझा, और यह भी डिबेट देखी कि क्या लॉग हमेशा बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। मेरी एडवाइस यह है कि अगर आप बिगिनर हो तो पहले थोड़ा प्रैक्टिस करो, सिंपल प्रोफाइल्स में शूट करो और फिर धीरे धीरे लॉग प्रोफाइल्स की तरफ बढ़ो। लेकिन अगर आपको सिनेमैटिक और प्रोफेशनल लुक चाहिए तो लॉग प्रोफाइल्स आपके लिए एक गेटवे है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप किस लॉग प्रोफाइल को यूज करते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।